जिसमें सब कुछ सिमिलर है और टॉप वेरिएंट में एसी वेंट है, लोअर वेरिएंट में एसी वेंट नहीं था, तो आप चाइल्ड पार्ट के रूप में एक एक कंपोनेंट को लगा करके सेम चीज आप लोअर वेरिएंट गाड़ी में भी अपग्रेड करके रियर एसी वेंट लगा सकते हैं। कुछ कुछ गाड़ियों में आप देखेंगे कि ये रियर एसी वेंट के साथ साथ आर्म रेस्ट भी आता है अपर वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में आर्म रेस्ट भी नहीं आता है और रियर एसी वेंट भी नहीं आता है। तो उसमें तो आप ये भी, अगर आप उसको ओरिजिनल चाइल्ड पार्ट के रूप में अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको आर्म रेस्ट के साथ रियर एसी वेंट मिल जाएगा आपको। तो संभव है जो भी रियर एसी वेंट फ्रंट एयर कंडीशनिंग का एक्सटेंशन है वो लोअर वेरिएंट में नहीं है, अपर वेरिएंट में है, तो आपको एकदम ओरिजिनल जैसा फिटिंग है वैसे ही फिटिंग करके और आप इसको लगा सकते हैं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी रियर एसी वेंट्स के बारे में और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें रियर एसी वेंट नहीं होता है और जो सवाल हमारे हेड्स अप ऑटो पे आए हैं उन लोगों का है कि क्या ऐसा कोई प्रोविज़न हो सकता है कि जिन गाड़ियों में अगर रियर एसी वेंट्स नहीं है तो वहां लगाया जा सकता है। कि रियर एसी वेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है जिसमें कि रियर की जो सीट्स हैं, अगर वो एमयूवी है जिसमें 3 रो ऑफ सीट्स हैं तो लास्ट रो, मिडल रो एंड फ्रंट रो। जी। नॉर्मली हमारे देश में जो पैसेंजर कार्स की बात होती है उसमें मैक्स टू मैक्स 3 रो होते हैं। तो जिस गाड़ी में सेकेंड या थर्ड रो या मिडल रो या लास्ट रो सीट्स में एयर कंडीशनिंग के वेंट्स लगे होते हैं टॉप वेरिएंट्स में या जो भी वेरिएंट में अवेलेबल है, और उसके साथ साथ उसका फैन का स्पीड या टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी कंट्रोल्स एक एडिशनल हो पीछे के सीट्स में, वहाँ पे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। असंभव नहीं है, डिफ़िकल्ट हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख से कम की जितनी गाड़ियाँ हैं, अगर वो 3 रो सीटिंग नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड रो या रियर रो एंड फर्स्ट रो की बात करें, मतलब एसेंशियली 5 सीटर तक है, तो उसके टॉप वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो रियर एयर कंडीशनिंग वेंट जो होता है वो आगे वाली दोनों सीट के बीच में पोर्शन में एक वेंट होता है जो कि पीछे वाली सीट के सामने आता है। तो जो पीछे सीट पे जो पैसेंजर बैठा है उसको उस रियर एयर कंडीशनिंग वेंट जो है, वेंट इट इज़ अ विंडो या एक तरह का प्रोविजन है जहाँ से उसको ठंडी हवा मिलती है। समझना जरूरी ये है कि जिस भी गाड़ी में, मैं एकदम प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम वाले में अगेन वहाँ पे भी आपके पास कंट्रोल्स होते हैं। अराउंड 20 लाख की गाड़ियों में अप्रॉक्सीमेटली, कोई बेंचमार्किंग नहीं है, हमारे देश में जितनी भी गाड़ियों में रियर एयर कंडीशनिंग वेंट हैं जो कि फ्रंट दोनों सीट को अगर हम पीछे से देख रहे हैं जी। फ्रंट में जो ड्राइवर सीट है और जो को ड्राइवर सीट है उसके बीच के पोर्शन से अगर पीछे कुछ एक नीचे फ्लोर माउंटेड अगर कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमें हवा मिल रही है, तो वो कुछ नहीं है, जो आपका मेन एचवैक सिस्टम है जो आपके फ्रंट डैशबोर्ड में या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या इंस्ट्रूमेंट पैनल में लगा हुआ है, उसी का एक एक्सटेंशन होता है। वो एक्सटेंशन कैसे होता है, जो हमारा फ्रंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो आगे के, जिसको देसी भाषा में वो डैशबोर्ड बोलते हैं, उसमें जो ग्रिल्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ एक उसी में से एक डक्ट जो है वो एक्सटेंड करके हम लोग पीछे वाले सीट के पास ले आते हैं और वहाँ पे एक ग्रिल लगा देते हैं जिससे कि हवा निकल करके पीछे वाले पैसेंजर को लगती है जी। रियर एयर कंडीशनिंग वेंट टॉप वेरिएंट में है और उसके लोअर वेरिएंट में नहीं है, तो टेक्निकली बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, जिसमें कि रियर एयर कंडीशनिंग वेंट एक्सटेंशन है फ्रंट एयर कंडीशनर का। कहने का मतलब है जो वेंट है उसके पास हमारे कोई कंट्रोल्स नहीं है, ना हम फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली जो पीछे वाली वेंट है। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आप लोअर वेरिएंट में, जिस वेरिएंट आपने लोअर वेरिएंट अगर ले लिया है परंतु उसी मॉडल की गाड़ी में अपर वेरिएंट में आता है, तो
तो आप उसको लगा सकते हैं। कोई भी अपर वेरिएंट की गाड़ी में जो चीज़ होती है लोअर वेरिएंट गाड़ी में नहीं है, तो एज ए स्पेयर वो उपलब्ध होती है। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए कि हमने टॉप वेरिएंट गाड़ी ले ली जिसमें कि रियर एसी वेंट फैक्ट्री से फिटेड आया है, लोअर वेरिएंट में नहीं आया है। अगर मान लीजिए कोई कारण से वो डैमेज हो जाता है, तो उसका तो इंडिविजुअल चाइल्ड पार्ट्स अवेलेबल है हमारे फैक्ट्री से, उस मैन्युफैक्चरर द्वारा वो तो चाइल्ड पार्ट्स अवेलेबल हैं। कोई भी अगर सेंसिबल वर्कशॉप होगी तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको ओरिजिनल जो टॉप वेरिएंट में है वो फैसिलिटी आपको लोअर वेरिएंट में भी लगाई जा सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग ने इसको बहुत सक्सेसफुली करके देख करके तभी ये इंफॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा हम दे रहे हैं आपको। एब्सोल्युटली ओरिजिनल, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं कोई भी चीज का बाईपास शॉर्टकट नहीं। जो टॉप वेरिएंट में आता है एग्जैक्टली सेम आप लोअर वेरिएंट में भी लगा सकते हैं। तो डेमो के जरिए हम अपने दर्शकों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। एकदम। तो वक्त है डेमो का और चलते हैं डेमो की ओर। ऊपर से देखिए नीचे फ्लो कर रहा है, आप गियर लीवर को देखिए, उसके बाद ये जो पार्किंग ब्रेक है उसको देखिए, और पीछे देखिए इस गाड़ी में हमारे पास कोई रियर एसी वेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं शक्ति जी? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी रियर। दर्शकों के सिर्फ रेफरेंस के लिए इसके डैशबोर्ड को आप देखिए। ये डैशबोर्ड का डिजाइन एब्सोल्युटली सेम है। कहने का मतलब इंटीरियर जो है वो लगभग सेम है, ठीक है। ये लोअर वेरिएंट की गाड़ी है और इसमें हम देख रहे हैं कि डैशबोर्ड के बाद वहां पे तो एसी वेंट्स लगे हुए हैं, उसके बाद गियर लीवर है, उसके बाद पार्किंग ब्रेक है, परंतु यहाँ पे कोई एसी वेंट नहीं लगा हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं इसी वेरिएंट का, इसी मॉडल का अपर वेरिएंट जिसमें कि ये रियर एसी वेंट लगा हुआ है। अब देखिए शक्ति जी, हम उसी इंटीरियर, सिमिलर इंटीरियर वाले गाड़ी के अपर वेरिएंट में बैठे हुए हैं। इसमें देखिए, अगर आप देखें तो ठीक है, थोड़ा अपर वेरिएंट है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, डैशबोर्ड का थोड़ा कलर भले चेंज हो गया, परंतु हमारे दर्शक जब दूसरी गाड़ी जिसमें हमने अभी दिखाया था कि रियर एसी वेंट नहीं है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। अब आप देखिए इसका डैशबोर्ड में एयर कंडीशनिंग वेंट है, उसके नीचे आए तो गियर लीवर है, उसके पीछे आए तो पार्किंग ब्रेक है, और उसके पीछे आए तो यहाँ देखिए रियर एसी वेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखें रियर एसी वेंट में हमारे पास कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु हम इसके डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन ये कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, बट फैन की स्पीड को हम यहाँ से इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरह का जो रियर एसी वेंट होता है काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि गर्मी के समय में आपको थोड़ी नज़दीक से ठंडी हवा मिलती है तो केबिन को कूल करने में काफ़ी कम समय लगता है और पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी आराम लगता है। तो आप देखिए कि सब कुछ सेम है। आगे से अगर हम पीछे तक फ्लो कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड का डिज़ाइन, एसी वेंट का डिज़ाइन, सब कुछ नीचे फ्लो करते हुए सेम आ रहा है, परंतु यहाँ पे सिर्फ जो इससे पहले वाली गाड़ी दिखाई गई उसमें रियर एसी वेंट नहीं था, इसमें ऐड हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें सब कुछ सिमिलर है और टॉप वेरिएंट में एसी वेंट है, लोअर वेरिएंट में एसी वेंट नहीं था, तो आप चाइल्ड पार्ट के रूप में एक एक कंपोनेंट को लगा करके सेम चीज आप लोअर वेरिएंट गाड़ी में भी अपग्रेड करके रियर एसी वेंट लगा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ गाड़ियों में आप देखेंगे कि ये रियर एसी वेंट के साथ साथ आर्म रेस्ट भी आता है अपर वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में आर्म रेस्ट भी नहीं आता है और रियर एसी वेंट भी नहीं आता है। तो उसमें तो आप ये भी, अगर आप उसको ओरिजिनल चाइल्ड पार्ट के रूप में अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको आर्म रेस्ट के साथ रियर एसी वेंट मिल जाएगा आपको। तो संभव है जो भी रियर एसी वेंट फ्रंट एयर कंडीशनिंग का एक्सटेंशन है वो लोअर वेरिएंट में नहीं है, अपर वेरिएंट में है, तो आपको एकदम ओरिजिनल जैसा फिटिंग है वैसे ही फिटिंग करके और आप इसको लगा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, डेमो के जरिए हमारे दर्शकों को सब कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा था और हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने रिसर्च कर इस सवाल का जवाब दिया और डेमो में भी बताया। एक्चुअली शक्ति जी, बातों से ऐसा भी लगा ना कि कुछ लोग वंचित महसूस कर रहे थे जी कि अगर मैंने लोअर वेरिएंट की गाड़ी ली है तो क्या हम ये नहीं लगा सकेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ जरूर से जरूर हम लोग को इस चैनल पे प्रकाशित करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब तो कीजिए ही। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे मेल आईडी पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और अभी के लिए दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।